नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम बायोलॉजी की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां हम एनसीईआरटी को बिल्कुल बेसिक से लाइन बाय लाइन और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए। जीव विज्ञान यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये इजी चैप्टर है और इजी टॉपिक समझ में आएगा। सिर्फ इसको दिमाग से भी और थोड़ा मतलब कि याद भी करने वाला टॉपिक है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको कैसे भी करके याद कर लेना है। हाँ, याद कैसे होगा? तो याद आपको बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार आप इस वीडियो को आकर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इस वीडियो को कैसे देखना है, तो सबसे पहले आपको अपना ये जो एनसीईआरटी का बुक है इसको ओपन कर लीजिएगा और साथ में जैसे मैं पढ़ रही हूँ वो भी आप लाइन बाय लाइन पढ़ाई कीजिएगा। तो ये टॉपिक बस 5 मिनट या 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। आप 10 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी वे है पढ़ाई करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि बुक खोलकर उनको बोरिंग लगता है। तो आप यूट्यूब के सहारे भी पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं शुरुआत से यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले है विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? तो ये अंगूर की खेती होती है विटीकल्चर के द्वारा। फिर आता है जेरेंटोलॉजी, यानी कि इसके अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के द्वारा वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा में जो और आयु वृद्धि के प्रभाव जो हो रहा है उसका अध्ययन हम लोग जेरेंटोलॉजी के द्वारा करते हैं। उसके बाद आता है वर्मी कल्चर में कौन सा कीट वर्म प्रयुक्त होता है? तो ये केचुआ। वर्मी कल्चर में क्या होता है? केचुआ यानी कि अर्थवर्म की मतलब कि अध्ययन किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो ये है मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंड से कीट और एंटोमोलॉजी से कीटों के अध्ययन किया जाएगा। फिर आता है जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकी यानी कि डेमोग्राफी। इसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति पैलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो है ओलेरीकल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। यानी कि जो अस्थियां होती है ना उसका अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी के थ्रू हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेंटोलॉजी। अब सर्प से आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? ये सर्प है और यहाँ पे सर्पेंटोलॉजी है, तो आप लोग सर्पेंटोलॉजी सेम से मिल रहा है, स्नेक से भी एस मिल जा रहा है, तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं। सर्पेंटोलॉजी सर्पों के अध्ययन। उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स। किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किस जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन हम लोग करते हैं जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत। अब यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसमें दिया हुआ कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक ही शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अब आते हैं ये जो बॉक्स में दिया हुआ है, छोटा सा बॉक्स बना के, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जीव विज्ञान की शाखा दिया हुआ है और यहाँ पे उनके जनक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उनकी शाखा कौन उसके जनक हैं? सबसे पहले जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। जूलॉजी के फादर किसको कहते हैं? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के फादर को क्या कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? एंटोइन योनवोको। जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के फादर किसको कहते हैं? लुईस पास्चर। प्रतीक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के फादर किसको कहा जाता है? कैलोरस लिनियस को। उसके बाद है रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, किसको बोलते हैं? विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रिज को कहा जाता है। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं? हेनरिच एंटन डी वेरी। क्या बोलते हैं? हेनरिच एंटन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी के फादर किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप के फादर को कार्ल लैंड स्टीनर। उसके बाद है अंतःस्रावी विज्ञान यानी इंडोक्रिनोलॉजी, इसके फादर कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल।
आधुनिक अनुवांशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स के ग्रेगर जॉन मेंडल ही होंगे दोनों के। उसके बाद भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान, इंडियन पैलियो बोटनी, इसके फादर कौन होंगे? बीरबल साहनी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है? पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी के अध्ययन, फाइकोलॉजी के फादर कौन है? F.E. फ्रिस्ट। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी के फादर कौन है? M.O.P. अयंगर। भारतीय परिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी के फादर रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान, फार्मास्यूटिकल साइंस, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस इसके फादर। सूक्ष्मदर्शिकी, माइक्रोस्कोपी के फादर कौन है? एंटियोन वान लियोनहोफ। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी यानी जीन चिकित्सा हुआ या जीन थेरेपी हुआ, इसके फादर एंडरसन। आता है यहाँ पे वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब ये है वनस्पति विज्ञान की। घास विज्ञान यानी एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन का व पालन। एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहा जाता है। एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन कहा जाता है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी, पादपों में रोग जन्य गांठों, पादप, कैंसर का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो पादप में कैंसर होता है, गांठ होता है, वो सारी चीज़ हम लोग कैसिडोलॉजी से अध्ययन करते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता ये आ जाए और हम लोग इसको याद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैसिडोलॉजी है। कैसिडोलॉजी से आप लोग एक चीज़ याद कर सकते हैं, कैसिडोलॉजी, कैंसर, कैसिडोलॉजी, ठीक है। कैंसर वो भी किसका? कैंसर तो होगा नहीं, ह्यूमन बींग्स में तो कैंसर का ऑन्कोलॉजी से होता है, तो यहाँ पे हम लोग कैंसर से कैसिडोलॉजी हो गया, कैंसर, कैसिडोलॉजी, ये पादपों का कैंसर होता है, उसका अध्ययन हम लोग कैसिडोलॉजी से। तो ये थ्योरी आप यहाँ पे अपना लगा सकते हैं, ट्रिक इजी वे में हो सकता है। अगर क्वेश्चन आएगा कैंसर, कैसिडोलॉजी, या फिर कोई भी गांठ हो गया, कोई भी रोग हो गया पादप का, कहाँ गांठ, रोग जन्म, कैंसर, ये सारी चीज़ कैसिडोलॉजी में आएगा। उसके बाद है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में होता है वृक्षों की अध्ययन, वृक्षों की आयु का अध्ययन, यानी कि वृक्ष में जो आयु का अध्ययन करते हैं, वो कितने साल का हो गया, कितना पुराना है, वो सारी चीज़ डेंड्रोक्रोनोलॉजी से हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी, यहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी था, इसमें है डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इकोलॉजी, इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब इकोलॉजी में हम लोग पौधों का वातावरण से संबंधित जो अध्ययन होता है, उसको हम लोग इकोलॉजी में करते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक बॉटनी, यानी कि इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन, यानी कि जो जिस पौधे से हमें मतलब मुनाफा हो रहा है, उस पौधे का हम लोग अध्ययन को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी बोलते हैं। उसके बाद है एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी में होता है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाए। जो आदिवासी जो पादप का यूज करते हैं, उसका अध्ययन किस वे में, उसका अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोबॉटनी। आदिवासियों द्वारा एथनोबॉटनी, एथनो आदिवासी, एथनो आदिवासी, तो बॉटनी से तो जानते ही ये पादप होता है, तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री से सिंपल सा है, वनों का अध्ययन होगा फॉरेस्ट्री से। उसके बाद है एक्सोबायोलॉजी, यानी कि जो एक्सोबायोलॉजी होता है, जो अन्य ग्रह संबंधित जीव की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जो अन्य ग्रह पे जो जीव जंतु, जो जीव हैं, जो पौधे हैं, उनका हम लोग किस में लाते हैं? एक्सोबायोलॉजी में। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का हो गया, आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन होता है। उसके बाद है लाइकेनोलॉजी, इसमें लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। लाइकेन, लाइकेनोलॉजी, सिंपल सी है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोबायोलॉजी सेम है, ये भी इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। उसके बाद है माइक्रोप्लाज्मोलॉजी। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी में हम लोग कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। उसके बाद है नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी में होता है नेमेट्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन होता है। उसके बाद है पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन करते हैं। पराग कण, पॉलिनेशन जो होता है, उसका हम लोग अध्ययन कहाँ करते हैं? पैलिनोलॉजी में करते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में पादप रोगों का उपचार व अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में क्या होता है? पादप रोगों का उपचार का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है पैरासिटोलॉजी, पोषक तथा परजीवों का संबंध का अध्ययन करते हैं। मतलब पैरासिटोलॉजी में क्या होता है? पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो पैरासाइट होते हैं ना, उनकी अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं? पैरासिटोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में क्या होता है? औषधि पादपों का अध्ययन करते हैं। जो औषधि पादप होते हैं, दवाई वाई बनता है, उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? फार्मेकोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी, विभिन्न पादपों के अध्ययन के जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में क्या होता है? विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी में हम लोग, ये पी साइलेंट हो जाएगा,
तो हम लोग इसको टेरिडोलॉजी करते हैं। तो पी हो या टेरिडो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसका हम लोग अध्ययन कहाँ करते हैं, टेरिडोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में क्या करते हैं अध्ययन, पौधों के वितरण व उसके कारण का अध्ययन करते हैं। मतलब कि पौधों का जो वितरण हो रहा है और उसका कारण है, उसका हम लोग कहाँ अध्ययन करते हैं, फाइटोजियोग्राफी में करते हैं। उसके बाद है स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस से आप लोग जानते हैं अंतरिक्ष होता है, बायोलॉजी से होता है विज्ञान, बायोलॉजी से होता है जीव विज्ञान। तो अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं। जो वायुमंडल में जो छोटे छोटे पादप होते हैं उसका हम लोग कहाँ अध्ययन करते हैं, स्पेस बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है स्पर्मोलॉजी, इसमें बीजों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मो से क्या होता है, बीजों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी से हम लोग, हीलियो मतलब क्या होता है, हेलियो मतलब क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य से हेलियो हो गया, तो इसमें सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हेलियोथेरेपी मतलब सूर्य के प्रभाव से जो प्रभाव पड़ रहा है उसका हम लोग चिकित्सा, उसका हम लोग उपचार कर रहे हैं, उससे संबंधित जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं हेलियोथेरेपी। उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की खेती, बिना मृदा की जो बागवानी होती है उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के संबंधित विभिन्न संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोक्रोनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रियो या। उसके बाद एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, किसमें, जेनेटिक्स में। उसके बाद है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी मतलब होता है, यह रुधिर होता है, ब्लड होता है, ब्लड एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन किसमें होता है, हीमेटोलॉजी में होता है। हर्पेंटोलॉजी, इसमें होता है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेंटोलॉजी में उभयचर एवं सरीसृप जो होते हैं उनका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, हर्पेंटोलॉजी में। इसमें मैमेलोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। जितने मैमल्स हैं सबका हम लोग अध्ययन करते हैं मैमेलोलॉजी में। सिंपल से है मैमलोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन होता है। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में हम लोग तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी में। ठीक है। ओडेंटोलॉजी, इसमें हम लोग दांत विज्ञान का संबंधित जो भी दांत का अध्ययन होता है उसको किस में आता है, ओडेंटोलॉजी में आता है। इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ओडेंटोलॉजी दंत, ओडेंटोलॉजी तित, ऐसे करके याद करना है, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या अध्ययन होता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। उसके बाद है पैथोलॉजी, रोगों के प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में जो पैथो लैब होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और विभिन्न तरह के जो रोग होते हैं उनका अध्ययन पता लगा जाता है ना कि इसको कौन सी बीमारी है, तो उसका हम लोग अध्ययन कहाँ करते हैं, पैथोलॉजी में जाके उसका अध्ययन होता है। उसके बाद है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में होता है जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, यानी कि जीवों पे जो रेज होता है, जो मतलब कि किरण होते हैं, जो रेज होते हैं वो किस तरह से उनके बॉडी पे प्रभाव कर रहे हैं, तो उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, रेडियोलॉजी में। उसके बाद है टैक्सोनॉमी, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, वर्गीकरण, नामकरण जो भी होता है, नोमेनक्लेचर, वो सारी चीज़ हम लोग कहाँ अध्ययन करते हैं, वो हम लोग टैक्सोनॉमी में करते हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान यानी कि जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। जेरेंटोलॉजी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, वो हो गया। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ा और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद और हैप्पी लर्निंग।